तो आज का टॉपिक हमारा नेगेटिव ऑफ ए ग्राफ है ना। देखिए ये नेगेटिव ऑफ ए ग्राफ क्या चीज है। देखिए जब हमने इक्वेशंस में है ना जितने भी देखे हम हर इक्वेशन में हमने y इक्वल टू x या y इक्वल टू x स्क्वायर या y इक्वल टू x क्यूब या y इक्वल टू 1/x ये सारे किस क्या थे। उसमें सारे अगर x के सामने जो भी साइन था वो पॉजिटिव था है ना। जितने सारे देखे थे अब नेगेटिव देखेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, प्लॉट ही करके देख लोगे तो आइडिया बिल्कुल एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक इक्वेशन को पहले कंसीडर करो, y इक्वल टू x हुआ है ना। अब बताओ y इक्वल टू x के साथ अगर मैं माइनस भी जोड़ दूं दूसरा इक्वेशन y डैश y इक्वल टू सपोज कर लो माइनस x है ना। चेंज क्या हो रहा है बस इस पे ध्यान देना, चेंज कहाँ पे कैसे आ रहा है ग्राफ का वो देखिए। देखिए इस चेंज के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले y इक्वल टू x को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू x जो है इसको मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए y इक्वल टू x है ना, पहले कोऑर्डिनेट्स लगा लेते हैं। अब बताइए y इक्वल टू वाला x जो शेप था वो कैसा था। y इक्वल टू शेप जो था वो तो ऐसा था, ये है ना y इक्वल टू x। एक बार ये भी बता दो क्यों ऐसा था। तो ये बेसिक शेप तो हम लोग वही प्लॉटिंग करके बनाते थे, तो चलो प्लॉट करके याद करो कैसे किए थे। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये पॉइंट मिला था। एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 है ना, 1 1 यानी कि हमको ये पॉइंट मिला था ऐसा, ये पॉइंट है ना। फिर उसके बाद एट x इक्वल टू -1 नेगेटिव भी देखे थे हम लोगों ने है ना। तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे कहीं पे था, y की वैल्यू हमारा -1 ऐसा, ये पॉइंट हमको मिला था ऐसा। और फिर ये 3 पॉइंट को हमने जोड़ दिया था और इसे कहा था कि स्ट्रेट लाइन टाइप का अपीयरेंस होगा या स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा था है कि नहीं। अब मुझे आप ये चीज बताओ है ना, जब मैं x इक्वल टू है ना या y इक्वल टू या y डैश जो सेकंड इक्वेशन है y डैश इक्वल टू -x जब लूंगा है ना, तो देखो तो यहाँ पे वैल्यू में क्या शिफ्ट हो रहा है। x तो आप वही लोगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे है ना। जैसे x यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे वही पॉजिटिव वैल्यू ले लो। तो देखो यहाँ पे जैसे आप x 1 लिए थे है ना, तो y की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे x 1 लेते हो तो y डैश की वैल्यू है ना, यानी कि y की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जा रही है, -1 हो जा रहा है। जस्ट उलट गया, यहाँ पे देख लीजिए x1 लिया तो y क्या हो गया, 1 ना होकर के -1 यहाँ पहुंच गया इधर है ना। फिर उसके बाद x0 लेके देख लो तो x0 पे 0 ठीक है। लेकिन अगर x अगर आप यहाँ पे -1 लेते हो उल्टा है ना, x इक्वल टू अगर -1 लेते हो, -1 x का कहाँ है, ये है, ये x इक्वल टू -1 है। तो तुरंत आपका जो वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y की वैल्यू होगी +1 जो कि यहाँ पर है ना। अब जरा ये 3 पॉइंट जो है जैसे अभी थोड़ी देर पहले y इक्वल टू x लिए प्लॉट किया था, उसी तरह से ये जो तीनों पॉइंट है इसको भी जरा जोड़ लो और इसको आगे कंटिन्यू कर लो है ना। तो ग्राफ का शेप कैसा हो गया, तो ये ग्राफ का शेप देखो वही स्ट्रेट लाइन बना, लेकिन बिल्कुल इसका मिरर इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग मिरर इमेज है ना। तो ये बिल्कुल क्या y इक्वल टू x का मिरर इमेज है। बोलो क्लियर है क्या, मिरर इमेज है ना। तो ये बिल्कुल हाँ ये मिरर इमेज है ना। तो ये मिरर इमेज है इसका, ठीक है। तो देख लीजिए मिरर इमेज में जो है यहाँ पर जो मिरर इमेज है आपका है ना, वो मिरर आप कैसे आप इमेजिन कर सकते हो। देखो जो y की वैल्यू 1 थी वो -1 हो गई, जो -1 थी वो क्या होगी, +1 हो गई। यानी कि इस ग्राफ को ऐसा मत समझना ये इधर y के सिमेट्रिकली फ्लिप नहीं हुआ है ना। ये वाला पॉइंट इधर नहीं आया, नीचे वाला पॉइंट ऊपर गया है, ऊपर नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आया। यानी कि तुम क्या कर सकते हो, जो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको इमेजिन कर लो मिरर की तरह से। जैसे फिजिक्स में 9th में मिरर तो पढ़ा ही है, ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9 10 में है ना, 9 पे 10 पे जो अभी आपका था, इसमें हमने जो ऑप्टिक्स पढ़ा था उसमें इसको एक मिरर की तरह से इमेजिन कर लो है ना। इसको एक मिरर की तरह से आप इमेजिन कर लीजिए। और अगर इसको अगर आप मिरर की तरह से इमेजिन करेंगे है ना, मिरर की तरह से अगर इमेजिन करेंगे तो देख लीजिए ये मिरर का है ना, ये जो मिरर है आपका, उस मिरर के है ना रिलेटिव है ना जो भी इमेज बनेगा, जैसे यहाँ पर अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, अगर यहाँ है तो इसका पॉइंट वहां बनेगा। यानी कि जस्ट मिरर इमेज और कुछ नहीं है ना। तो ये था y इक्वल टू -x का ग्राफ, और ये बनाना बहुत ही सिंपल था। जो बेसिक y इक्वल टू x का ग्राफ है वही बनेगा, बट उसका मिरर इमेज मतलब x के रिलेटिव मिरर है ना। तो देखो या x को अगर आप मिरर मान लो तो उस मिरर का जो इमेज जो उस मिरर में जो इमेज बनेगा
है ना, वही आपका जो है एग्जैक्टली जो है नेगेटिव के लिए बनता है। बोलो ये समझ में आ गया? और अगर ये समझ में आ गया तो इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, है ना। अगर आपके पास ये तो पहला एग्जांपल था हम लोगों ने जो देखा अभी भी, है ना। दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए दूसरे एग्जांपल में अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और नेक्स्ट है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। फिर से देखिए क्या होने जा रहा है, कोऑर्डिनेट्स को बना लेते हैं पहले फिर से। तो देख लीजिए ये था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था आपका, दिस इज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन देखो जैसे ही आप यहाँ पे x में कुछ भी वैल्यू डालोगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर जो वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा, है ना, वो तो पहले वाला जैसे ही कर रहा है ना। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे माइनस सामने रखो, है ना, तो क्या होगा, सारे वैल्यूज क्या होगा, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि क्या फिर से वही सिचुएशन हो रहा है जो फर्स्ट केस में देखा था। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गया था, बट यहाँ सारे पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से फिर से क्या ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा मिरर की तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो शेप है बस इसी शेप को बस आप उलट लो, है ना। बस यही शेप देख लीजिए उल्टा कर दिया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए समझ में आ गया सबको, है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए आप लोगों में से किसी ने मुझसे ये पूछा भी था कि सर नेगेटिव ऑफ ए ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव माइनस एक्स का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या माइनस एक्स स्क्वायर का कैसे, वही एग्जांपल मैंने ले लिया। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया। इसमें आपको बस दिमाग में एक ही चीज रखना है, जब भी नेगेटिव साइन रहेगा, है ना, तो एक्स को एक्सिस को जो है ना आप ये ले लीजिए मिरर की तरह से इमेजिन कीजिए। और अगर एक्स एक्सिस को अगर आप मिरर की तरह से इमेजिन करेंगे, है ना, तो मिरर के रिलेटिव, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो बस क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। बस वही फ्लिप हो गया आपका, है ना। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल अभी आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। और ये ट्राई करोगे आपके लिए जो है दूसरा चैलेंज आज का, ये तीसरा आप लोग अब ट्राई करोगे। और ये है सपोज y इक्वल टू, ठीक है, चलिए माइनस वन बाई एक्स, y इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स। चलिए ट्राई कीजिए। आसान है, 1 मिनट का टाइम दूंगा क्योंकि आसान है, ठीक है। ओके, चलिए बढ़िया है, 2 लोगों का बन चुका है। जेरमी बना लिया, हिमांशु बना लिया, और बाकी लोग बताइए। चलिए आस्था भी बना लिया, सुजीत बना लिया। अरे वाह, चलो कई लोगों ने बना लिया। चलिए देखते हैं फिर। तो फिर मैं डायरेक्टली एक ही बार में इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक ही बार में इस ग्राफ को प्लॉट कर दे रहा हूँ। देखिए आपका ये ग्राफ कैसा दिख रहा है। देखिए इसके लिए आपको फिर से वही रिकॉल करना होगा, कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स वन बाई एक्स वाला ग्राफ। तो अगर आपके दिमाग में स्टिल, है ना, y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ है ना, तो y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ अगर है तो बस उसी का क्या करना है, मिरर इमेज, है ना। तो देखिए तो ये आपका ग्राफ आप लोगों ने ऐसा बनाया है क्या, y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ ये डॉट डॉट वाला मैंने ऐसा बनाया था, इस तरह से, है ना। और फिर इसका उल्टा, है ना, कर देंगे, मतलब आपका एक्स एक्सिस को आप मिरर मान लेंगे, तो ये जो हिस्सा था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वो आ जाएगा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, है ना। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट पे था वो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ फर्स्ट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, ये बन जाएगा, है ना। तो ये जो शेडेड सॉलिड वाला है ध्यान रखना वो है। तो दैट इज योर y इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, है ना, सॉलिड वाला। और ये डैश डैश वाला जो था वो तो हमारा बेसिक आप पहले से पढ़ चुके हो, ध्यान रखना ये पार्ट किसका था, वन बाई एक्स का, ठीक है। बना ऐसा, चेक कर लीजिए अपना अपना। बहुत बढ़िया, सही है फिर आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप ये देख लीजिए, है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा चैलेंज था आप लोग का आज का, तो ये भी बन गया। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड चैलेंज, है ना, अब ये रियली चैलेंज है। आपकी बार एक रियली चैलेंज दे रहा हूँ, बन गया सबका, मिटा दो मतलब हटा दो इसको, स्लाइड स्लाइड हटा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ला रहा हूँ।
तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब फिर प्लॉटिंग ग्राफ ही देखेंगे, है ना। ये तो हम लोगों ने बेसिक बेसिक देखा था, है ना। तो अब एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ, है ना, ये देखेंगे। ठीक है, दो तीन एग्जांपल देखेंगे, फिर एक और नया थ्योरी देख लेते हैं। ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर ले। चलो एक लास्ट पॉइंट बचा, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं पहले, फिर एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है स्केलिंग। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा फिजिक्स में बहुत काम नहीं आता है, क्योंकि इससे शेप में कोई चेंज नहीं मिलता है ना। चलो फिर भी देख लेते हैं स्केलिंग, स्केलिंग ऑफ ए ग्राफ। देखो, शिफ्टिंग वर्ड तो समझ में आता था, है ना। शिफ्टिंग क्या था कि ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं। स्केलिंग मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन को ही ग्राफ के टर्मिनोलॉजी में स्केलिंग बोला जाता है। जैसे शिफ्टिंग मतलब आपने क्या किया, ये पेन देख लीजिए, है ना, ये पेन को मैंने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, ये क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। कैसा कैसा शिफ्ट किया, एक बार आपने वर्टिकल शिफ्ट किया था, ऊपर उठा दिया। दूसरी बार आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड ले गए या राइट साइड ले गए, है ना। इस तरह का जो शिफ्टिंग किया था, तो ये शिफ्ट हो रहा था। लेकिन स्केलिंग में क्या होता है, जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है ना। लेकिन उसमें शेप में क्या चेंज आता है, जरा उसको देख लो, है ना। तो ये करने की चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज है। इसमें सीधा आप एग्जाम्पल्स में देखिए। देखिए, अगर y इक्वल टू x जो ग्राफ था, इसके वैल्यूज को एक बार देखिए और इसका शेप रिकॉल कीजिए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखिए y इक्वल टू x का शेप कैसा था, इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू x। अब जरा बताओ तो, अगर मैं y इक्वल टू ट्वाइस x करूंगा, है ना, तो क्या होना चाहिए। y इक्वल टू x जो है, अगर ये हमने देखा, तो y इक्वल टू ट्वाइस x में क्या होना चाहिए, है ना। तो देखिए, जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स का आइडिया है, ये टू जो है इसको स्लोप बोला जाता है ना। ये x के सामने यहाँ पर जो वन है, इसको स्लोप बोला जाता है। ठीक है, ये स्लोप का कंसेप्ट हम आगे इंट्रोड्यूस और फिर से करेंगे अच्छे से डिटेल में। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का कंसेप्ट थोड़ा सा और देखेंगे। तो अभी फिलहाल तो ये y इक्वल टू x जो है, ये सिर्फ ग्राफ के लॉजिक से सोचिए। y इक्वल टू x अगर ये है, तो ट्वाइस x में क्या हो रहा है, जरा नंबर डाल के देख लो, है ना। देखो, x जीरो है तो y जीरो सही है ना। लेकिन x वन करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। x टू करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जा रहा है, फोर, है ना। यानी कि बढ़ रहा है, लेकिन जीरो पॉइंट छूट भी नहीं रहा है। तो चलो, अगर x जीरो ले रहे हो तो y जीरो, तो पहला पॉइंट तो यही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर x वन लेते हो तो y की वैल्यू टू। देखो, x वन लेते हो तो इस वाले में तो वन आया था, लेकिन इस वाले नए इक्वेशन में, है ना, या वाइडेस्ट वाले इक्वेशन में टू आ जाएगा। कहाँ चला जाएगा पॉइंट, ऊपर, है ना, ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो, x के जगह पे अगर हम वन लेते हैं, तो y की वैल्यू कितना आ रही है, टू। ठीक उसी तरह से x के जगह पे माइनस वन ले लो, तो माइनस वन लोगे तो माइनस टू। माइनस वन एक्स कहाँ पर है, ये है x की माइनस वन, तो y की वैल्यू माइनस टू। तो माइनस टू कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, ये आ जाएगा आपका ऐसे। तो देखिए, ये तीन पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे ना, है ना, ये तीनों पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे, है ना, तो देखिए आपके पास जो ग्राफ का शेप है वो कैसा आया, है ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा रोटेट हो गया क्या, बिल्कुल, है ना, देख रहे हो, थोड़ा सा रोटेट हो गया, ये चीज, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, अगर आप टू टाइम्स कर रहे हो, है ना, तो ग्राफ जो है वाई एक्सिस के मोर क्लोज जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह से इसका उल्टा भी करके देखते हैं, वाई डबल डैश ले लेते हैं। अगर वन बाई टू एक्स करेंगे, है ना, अब चलो वन बाई टू एक्स करोगे तो देखो तो, एक्स के जगह पे जीरो डालोगे तो वाई डबल डैश भी जीरो, है ना। तो यहाँ पर तो भाई वो जीरो ही आएगा, ये वाई था, ये वाई डैश, है ना। अच्छा, यहाँ पर तो आपका जीरो ही आ गया, मतलब पॉइंट जीरो वाला अभी भी वही है, पहले जैसे ही हुआ। लेकिन जहां आप x की वैल्यू वन लेते हो, तो y की वैल्यू की बार आएगा वन बाई टू, यानी कि पॉइंट फाइव। चलो चेक करो, x की वैल्यू वन है, ये फिर y की वैल्यू यहाँ पर वन था, यहाँ पे टू था, तो पॉइंट फाइव कहाँ पर है, ये नीचे है, यहाँ पर, है ना। ये एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक उसी तरह से x की वैल्यू माइनस वन लो, माइनस वन लोगे तो माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू किधर है, यहाँ पर है माइनस वन बाई टू। तो फिर से इन पॉइंट को अगर जोड़ दो, है ना, देखो आपका लाइन कुछ ऐसा बना, है ना। यानी कि इसी से आपको क्या ये चीज का क्लियरिटी हुआ, है ना। देखो तो, है ना, इससे आई होप आपको क्लियरिटी हो जाना चाहिए कि अगर आपका y इक्वल टू x वाला ग्राफ था, ये डॉट डॉट वाला जो बेसिक ग्राफ था, तो आई सिक्स करने पर ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा सा रोटेट कर गया, है ना, किस साइड, y के करीब चला गया, है ना। और फिर जब वन से रिड्यूस किया वैल्यू को, वन बाई टू किया, जीरो तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना। वन बाई टू जब किया तो ग्राफ किधर गया, ये y इक्वल टू एक्स से दूर चला गया, है ना, इस तरह से।
ऐसे, है ना। तो देखिए, या फिर y के करीब आ गया या y के दूर चला गया। नीचे भी देखो वही हाल है, नीचे वाले पार्ट में भी ऐसा नहीं कि नीचे उल्टा हुआ है। देखिए ये ट्वाइस एक्स वाला ग्राफ देखिए, ये y के करीब चला गया, इधर भी देख लो, इधर भी तो ये y के करीब ही आया है। और ये y डबल डैश वाला देखो, y डबल डैश वाला क्या था, 1/2x था, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये क्या हुआ था, y से दूर गया था, तो अभी भी देख लो ये y से दूर चला गया। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोटेशन वाला इफेक्ट आ रहा था, है ना, रोटेशन वाला इफेक्ट आ रहा था। तो एग्जैक्टली वैसे ही टाइप का जो नेचर है ये बाकी ग्राफ्स में भी देखने को मिलता है, जब आप, है ना, x के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म लेते हो। लेकिन देखो ओवरऑल शेप में चेंज नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो दूसरा ग्राफ है उसको मैं दिखा रहा हूँ, पैराबोला वाला जो शेप था, y इक्वल टू अगर हमारा x स्क्वायर है और y इक्वल टू अगर 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर है, या y इक्वल टू अगर आपका 3 टाइम्स x स्क्वायर या 1/2 x स्क्वायर, है ना, ये कैसा शेप लेगा। तो देख लीजिए, इसका जो शेप है ये हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि अगर ये हमारा बेसिक शेप था y इक्वल टू x स्क्वायर का, पहले तो ये, है ना, y इक्वल टू x स्क्वायर का, है ना, ट्वाइस x स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, जो अभी अभी हमने समझा यहाँ पर कि जो ग्राफ है वो मोर y की तरफ आ जाएगा। यानी कि ग्राफ को अगर मोर y की तरफ लेके आ जाओ तो ये पार्ट को भी y के करीब लेके आओ, ये पार्ट को y से दूर लेके नहीं जाओगे, ये भी y के करीब ही आएगा। तो शेप आपका ऐसा हो गया, सिकुड़ गया जैसा दिखेगा, इस तरह से। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। देखो ये पार्ट भी करीब आया, ये पार्ट भी करीब आ गया, तो इस तरह का शेप लेता है ना। और अगर हाफ ऑफ x स्क्वायर लोगे तो ये फैल जाएगा, देखो दूर चला गया, ऐसा कमल का फूल की तरह से फैल गया नीचे, है ना, ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ। तो दिस इज y इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, है ना, ऐसा शेप लेता है। बोलिए क्लियर हुआ, आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ, y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर, है ना, या y इक्वल टू हाफ ऑफ x स्क्वायर, है ना। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल शेप का आइडिया, है ना। लेकिन एक चीज बताइए, इसमें क्या आपका ग्राफ अपने एक्चुअल पोजीशन से चेंज हुआ क्या, है ना। ओरिजिन पे ही था तो ओरिजिन से ही वो थोड़ा बहुत घूम रहा है, ये कर रहा है। और वैसे भी देख लीजिए मैथमेटिक्स में क्या है कि इन सब डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में अगर मैं आपको एक पैराबोला बनाना बोलूंगा, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो कोई हो सकता है ऐसा बना दे, कोई हो सकता है ऐसे बना दे, थोड़ा फैला करके बना दे, है ना। तो देखो हमको फिजिक्स में क्या है कि सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है ना, कि शेप कैसा आएगा, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बस ये होना। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया तो कोई गलती से स्ट्रेट ना बना दे, बस ये हमारा ख्याल रहना चाहिए। बाकी जो है शेप ये भी और ये भी दोनों सही है। तो इसलिए स्केलिंग जो रहता है, तो स्केलिंग ऑफ ए ग्राफ में जो है शेप में कोई चेंज आता नहीं है, बस थोड़ा सा रोटेशन वाला इफेक्ट आता है। ये कभी कंपैरिजन करने के लिए दो ग्राफ को ये अच्छा रहता है, दो ग्राफ जैसे आप आगे क्लास 11 में ही आप देखोगे, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर आता है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो आता है, उस चैप्टर में आपका पीवी, है ना, या पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर ये इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन आपका जो है एवोगेड्रो इक्वेशन कहा जाता है, या वर्क डन का इक्वेशन भी कहा जाता है ना। तो वर्क वर्क डन का इक्वेशन कहा जाता है। तो ये एवोगेड्रो इक्वेशन जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें पी और वी का पावर क्या है, 1 है ना। तो ऐसे ये जो है ऐसे टाइप के प्रोसेस होते हैं, या जो गैस रहता है ये कुछ प्रोसेस से जब पास करता है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनका पावर 1 रहता है इक्वल टू एनआरटी। तो उसमें टाइम अगर टेम्परेचर, सॉरी टी टेम्परेचर नहीं, सॉरी टी टाइम नहीं टेम्परेचर है, तो इसमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना, तो ऐसा सिचुएशन में जो है उसको आइसोथर्मल बोला जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर कभी होता क्या है आपका, है ना, जैसे आपने सुना होगा थर्मस आपका, है ना, हॉट वाटर थर्मस, उसको हम एक तरह से ना एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं जहां से ना तो हीट ना तो मैटर, है ना, बाहर निकल सकता है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। वैसे टाइप के सिस्टम को एक्चुअली हम बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम या एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टू दी पावर गामा, ऐसा लिखा जाता है। अब गामा जो भी चीज है वो सब आगे आप लोग सीखोगे, बट उसमें क्या रहता है ना, जब दो दो ग्राफ एक साथ दिख जाता है सिमिलर टाइप का, दोनों ग्राफ एक ही टाइप का दिखेगा, पीवी और पीवी टू दी पावर गामा, है ना, ऐसा। तो उसमें से आपको पता ये लगाना है कि भैया कौन सा ग्राफ जो है आपका वाकई पीवी वाला है, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर वाला है, और कौन सा ग्राफ जो है आपका एडियाबेटिक वाला है। तो वो सारी चीजों के लिए ऐसे टाइप की कंपैरेटिव चीजों की जरूरत पड़ती है, और एल्स बाकी कोई जगह पे इतना ज्यादा काम नहीं आता है ना। बेसिक हमेशा जब भी हमको फिजिक्स की ग्राफ का कंपैरिजन या ग्राफ को समझने की जरूरत पड़ती है, तो मोस्टली शिफ्टिंग ही जरूरत पड़ता है ना। तो आई होप देख लीजिए ये सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए, रिकॉल कीजिए, हम हफ्ते भर से पढ़ रहे हैं ग्राफ, तो हफ्ते भर से 3 क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया। पहले तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि भाई बेसिक ग्राफ जो है वो किनको रिप्रेजेंट, किन किन इक्वेशंस को हम मतलब बेसिक इक्वेशंस कहेंगे और उनके रेस्पेक्टिव ग्राफ कैसे होते हैं।
फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को फिर पहले सिखाया कि वर्टिकली ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है ना, वर्टिकली वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे कैसे ऑसिलेट करता है, ये सारा सिखाया। फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया कि वाई डायरेक्शन के बाद एक्स डायरेक्शन में भी ग्राफ शिफ्ट होता है, पर शिफ्ट होने का कैसा कारण होता है ना, तो शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजॉन्टली ये हमने देखा। और आज जो लास्ट पॉइंट देखा था, मोस्ट आइडिया मेन था उसका नेगेटिव ऑफ ए ग्राफ, है ना। और ये जो स्केलिंग का आइडिया है ये हमको फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, ये जब जरूरत पड़ेगा तब मैं खुद ही आपको दिखाऊंगा। बट इसका शेप से देखो ज्यादा चेंज हो ही नहीं रहा है ना, सिर्फ रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए इसमें इसको है ना ज्यादा इसमें ध्यान मत दीजिए। तो इससे हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आगे हम जो है जो अभी देखने जा रहे थे शेप, उसी पे हम फोकस करते हैं। तो चैलेंज है आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट है ना ये सब, ये है आपका कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए, सब कुछ तो सीखना हो गया है ना, ये सारी चार एलिमेंट्स ही थे, बेसिक शेप याद रखना है, लेफ्ट राइट शिफ्टिंग और अप एंड डाउन शिफ्टिंग ये याद रखना है, और दूसरा नेगेटिव का ध्यान रखना है ना। तो चलिए, इतने सारे चीजें अगर क्लियर हो गया तो ये इक्वेशन का शेप आप मुझे बताइए। चलिए पहले फिर से हम लोग कोई बेसिक आइडियाज से ही मिलती जुलती चीजों को देख लेते हैं। सपोज कीजिए शेप आपका ये पूछा जा रहा है, y इक्वल टू 1/x -1 अगेन -1। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, ये शेप भी हम लोग थोड़ा फैमिलियर कर लेते हैं। 1/x-1 का होल स्क्वायर है ना, 1/x-1 का होल स्क्वायर एंड -1। और इसी के साथ साथ हम फिर फिजिक्स वाले ग्राफ सबको भी देखना चालू कर देंगे। देखिए ये जो इक्वेशन जो मैंने रिप्रेजेंट किया ना, ये पूरा प्योरली मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा दिख तो रहा है, लेकिन जब आप आगे ना फिजिक्स में घुसोगे क्लास 12 में स्पेशली है ना, तो वहां पर इस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन आपको कई बार आपको दिखेगा। या 11 में भी जो ग्रेविटेशन चैप्टर आता है, नाम सुने हो ना ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन चैप्टर एक आता है, 7वां चैप्टर है आप लोगों का, उसमें भी आपको इस तरह के इक्वेशन अक्सर आता है। और इसके लिए हिंट दे रहा हूँ, देखिए फोर्स का ग्राफ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्राफ, पहले फोर्स का इक्वेशन रिकॉल कीजिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, पढ़ा है ना ये चीजें। आज हम ये सारे ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तो पहला आप लोग के जो चैलेंज है वो ये था, y इज इक्वल टू 1/x-1 होल स्क्वायर -1, इस ग्राफ को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं।
चलिए टाइम्स अप, है ना? डाउट है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो देखिए, ये जो पहला एग्जांपल था, है ना, ये इसलिए तो मैंने कहा अब की बार आप लोग को चैलेंज दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या करना है, ये -1 को छुपा लो, ठीक है। ये -1 को छुपा लो, छुपा लिया, देख लो, -1 को छुपा लिया। अब बताओ, अब भी से कुछ अनजान दिख रहा है या अब जाना पहचाना दिख रहा है ना? क्या ये जैसे -1 को छुपा लेते हो, है ना, 1 बाई, है ना, x-1 का होल स्क्वायर, ये शेप तो आप लोग बना चुके हो, याद कीजिए, है ना। ये शेप अगर देखोगे, मैं आपको शीट्स में दिखा रहा हूँ, ये वाला शीट देख लीजिए, है ना, याद आ गया। देखिए ये तो वही चीज है, 1/x+1 का होल स्क्वायर आप लोग बना चुके हो। तो +1 किए थे, मैंने इस पर -1 डाल दिया, यानी कि ये शेप जो था वैसा ही बनेगा, याद आ गया, देख लीजिए, है ना। यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए, y=1/x² जो शेप है, उसका शेप होता था, है ना, इस तरह से, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे आता था कर्व इस तरह का, है ना, ये शेप। और फिर उसके बाद जब आपने यहाँ पे +1 किया था, तो ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ था, 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया था, है ना। तो हाँ, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ था, लेकिन अब की बार यहाँ पे -1 है, तो यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। तो चलिए देखते हैं इस ग्राफ को। चलिए फिर आइडिया तो मिल गया सबको कि कौन सी चीज है ये। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन अगर y=x-1 होल स्क्वायर -1 है ना, तो आपका पहले तो ये वाला पोर्शन के लिए जो शेप है, दो दो ग्राफ बनाऊंगा, है ना, और दो ग्राफ में मैं इसको फाइनली कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। पहले तो ये शेप को तय बना लो, है ना। -1 है, ग्राफ किधर जाएगा, 1 यूनिट राइट साइड, इधर से, दिस इज योर +1, है ना। ये आपका राइट हैंड साइड चला गया, -1 है तो +1। शेप कैसा होगा, ये 1/x का होल स्क्वायर, 1/x² का शेप जो था, तो वो यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, तो दिस इज योर x एंड y। बताइए, ये शेप पहले दिमाग में आया, है ना। तो अगर ये शेप दिमाग में आया है ना, बिल्कुल, चलो बढ़िया, बहुत कई लोगों का बना है यहाँ पर। चलिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, ये किसका है, ये हो गया y=1 है ना, x-1 का होल स्क्वायर का शेप है ये। अब इसी शेप को याद कीजिए, है ना, मैंने क्या कहा था, ये पोर्शन मेन शेप, है ना, ये पोर्शन जो है मेन शेप को डिफाइन करता है। तो ये पोर्शन के बाद अगर आप -1 करोगे, तो पूरा पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो पूरा पूरा जो है 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अगर नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें शेप कैसा लेगा, है ना। तो शेप उसका जो फाइनल शेप कुछ ऐसा आएगा, देखो, फाइनल शेप उसका कुछ इस तरह से। तो पहले तो उसके लिए आप ये जो पॉइंट है, ये भी मार्क करके रख लो, +1 वाला, और फिर उसके -1 है तो नीचे -1 वाला पॉइंट भी, है ना, -1 ये पॉइंट, ये भी मार्क कर लो। और ये था आपका एक्स एंड वाई। बताइए, जो ग्राफ आपका पहले यहाँ से जाता था, वो चला जा रहा था यहाँ से, है ना, जैसा ये देखा। अब यही ग्राफ क्या करोगे, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे, तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे तो कहाँ से जाएगा, तो वो चला जाएगा ऐसे, है ना, इस तरफ, है ना। क्लियर है सबको, है ना। ये शेप ऐसा ले जाएगा, है ना। तो देख लीजिए, ये हमको फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि शेप कैसे बनता है। तो ये शेप हमारा आ गया, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, है ना। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, देखिए -1 के नीचे ग्राफ कभी नहीं जाएगा। +1 वाला जो पोर्शन है, उसमें यहाँ पे जो पॉइंट है ये, है ना, +1 पे आपका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी पहुंचेगा। सही हो रहा है क्या, जरा चेक करके देख लीजिए, है ना। दिस इज योर y=1/x-1 का होल स्क्वायर -1, है ना। इसमें चेक कर लीजिए, -1 मैंने कहा, तो x की +1 कहा मैंने, x की वैल्यू +1 लोगे तो 1 -1 क्या हो गया, 0, एंड 1 -1 अगर 0 है तो 1/0 हो गया इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से -1 करोगे तो क्या रहेगा, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y=1/x-1 होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का चेक करेंगे, ये तो चलो लास्ट क्लास में जो किया था उसी टाइप का ही था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा चेक कीजिए। दूसरा है y=, फिर से चलो एक इक्वेशन बेस दे रहा हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिकल टाइप का इक्वेशन है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो एक देता हूँ, ठीक है। 4 - 2x, 4 - 2x, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। 4 - 2x,
से बाकी जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं, है ना, आप लोगों को भी कोई इतनी डरने की जरूरत नहीं है ना। ये सारी चीजें जो है मैथमेटिकल चीजें, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आज के डेट पे अगर यहाँ इस ग्रुप पे अगर कोई नीट वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, मतलब जो बायो लेना चाहते हैं, अगर आप लोग बैठे हो, है ना, देखिए ये चीजें अभी अगर आप एकाएक देखोगे तो लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा भयंकर पहाड़ है कुछ चीजें, जिसको हम क्लियर ही नहीं कर सकते कुछ, ऐसा टाइप का लगेगा ये सब इक्वेशन देख कर, तो सब लगे कि ये तो भाई बहुत हाई लेवल की चीजें देख रहे हैं, आईटी एडवांस वगैरह देख रहे हैं, ऐसा लगेगा, है ना। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग बस 3 क्लास अटेंड किए हैं, है ना, नीट वाले भी जो बैठे हैं यहाँ पर, मतलब बायो वाले जो बैठे हैं, उनको भी ये ग्राफ आई होप ये समझ में आ रहा हो कि हाँ सर ने ऐसा कहा था, इससे ऐसा करके शिफ्ट होता है, बस उसी पैटर्न पे, है ना। तो एक्चुअली क्या है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी सजेशन है ना, मैथ्स के प्रति जो थोड़ा सा आपका डिसलाइकिंग है, थोड़ा सा उसको आप जो है चेंज कीजिए, और थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, है ना, क्योंकि आगे क्लास 12 में, 11th 12 में आपको फिजिक्स में अच्छा खासा मैथ्स की यूटिलाइजेशन, है ना, आप करनी आनी चाहिए। तो चलिए, हो गया आप लोगों का, चलिए बढ़िया। चलिए चेक कीजिए फिर मेरे साथ, देखिए कैसे बनाओ इसको, है ना। तो स्टेप्स देख लीजिए, मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ, है ना। स्टेप्स, स्टेप्स ऐसा बनेगा। सबसे पहले क्यों ना y इक्वल टू एक्स को बना के देखें, क्योंकि ये तो y इक्वल टू एक्स वाला फॉर्मेट ही है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका y इक्वल टू जो है ट्वाइस एक्स कर दो, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा y इक्वल टू -2x कर दो, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फिर उसके बाद फाइनली y इक्वल टू -2x जो भी बना उसके साथ +4 कर लो, है ना। बोलो ये स्टेप समझ में आया। तो ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, है ना, फिर चौथा स्टेप, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में फाइनल आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शेप है वो तो आपको भले भांति पता है। कौन सा ग्राफ है ये बताइए, तो अभी अभी मैंने ट्वाइस एक्स वाला ग्राफ दिखाया था कि नहीं, y इक्वल टू एक्स है तो ट्वाइस एक्स का शेप क्या होता था, बस कुछ नहीं होता था, थोड़ा सा रोटेट कर जाता था, y के करीब पहुंच जाता था। तो ये ग्राफ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा था, फिर y इक्वल टू एक्स, है ना। फिर ये वाला जो ग्राफ था ये बनता था इस तरह से, y इक्वल टू एक्स कर दोगे तो थोड़ा सा स्टिप हो जाएगा ज्यादा, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हमारे यहाँ पर शेप में। बस आपको बस देखना आना चाहिए। ये हो गया, है ना। अच्छा, ये जैसे ही आपका हुआ, है ना, तो देखिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स वाला जो शेप था वो ये था, तो y इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाला जो शेप था वो क्या हो गया, देखो थोड़ा रोटेट कर गया, दिख रहा है थोड़ा सा जो है प्रीवियस वाले से जो है। यस, है ना, सही है, माइनस सही सही है, चलो बढ़िया हिमांशु, चलिए ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। माइनस ट्वाइस एक्स के लिए मैंने क्या कहा था, माइनस ट्वाइस एक्स के लिए मैंने ये कहा था, जो भी शेप आपका ये बनेगा उसका मिरर इमेज, यानी कि इस शेप का अगर मिरर इमेज बना दोगे तो कुछ वो ऐसा दिखना चाहिए। इसका मिरर इमेज चलो बनाते हैं, तो इसका मिरर इमेज कुछ आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये था y इक्वल टू एक्स, सॉरी y इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाला सब, ये ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाला शेप ऐसा था, है ना। तो फिर लिख देता हूँ y इक्वल टू ट्वाइस एक्स, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाला शेप ये था, तो अगर ये y इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाला शेप ऐसा है, तो बिल्कुल इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये वाला, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये बन गया इसका मिरर इमेज। अब बताओ तो y इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स का शेप अगर आपने प्लॉट कर लिया, ये वाला हो गया y इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि भाई इसके साथ +4 करना है, तो -2x का शेप जो है अगर वो आपको पता चल चुका है, -2x का शेप, तो +4 के लिए आपको करना क्या है, +4 के लिए ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर उठाना होगा, है ना। यानी कि आपका शेप देखो ये ले रहा है, आपका फाइनल शेप कुछ ऐसा लेगा। ये शेप आपका कुछ ऐसा था, ये वाला देख लीजिए, y इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स, अब ये हो गया, उसको मैंने रिप्रेजेंट यहाँ कर दिया, है ना। तो +4 के लिए ग्राफ कहाँ चला जाएगा, और थोड़ा ऊपर से, लेकिन इसके पैरेलल ऐसा, ये +4, है ना। तो फाइनली ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, है ना। आप बताओ, है ना, आपका जो ग्राफ है ये वाला, है ना, ये वाला, ये हो गया y इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स,
माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4। क्या ये समझ में आया? ओके रुक जाओ, हाँ अब दिखा, ठीक है। हाँ देखिए स्टेप्स, देखिए 4 स्टेप में ये बन गया। फर्स्ट स्टेप में y इक्वल टू एक्स, ये सेफ था, है ना। फिर उसके बाद y इक्वल टू ऐसे, देखिए आपको स्टेप स्टेप में आपको ये आना है, क्योंकि इक्वेशन का फॉर्म ये है, तो आपको ये फॉर्म लाने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये फॉर्म आया कैसे है। सबसे पहले है तो लेकिन y इक्वल टू एक्स वाला स्टेप ही ना, तो y वाला स्टेप जो x वाला स्टेप है, तो उसी को आप देखिए, तो y इक्वल टू एक्स ये हो गया, है ना। y इक्वल टू डबल ट्वाइस एक्स कर दिया, है ना, तो ये से थोड़ा सा, है ना। और फिर उसके बाद अगर इसका फिर नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव उसका उलट गया, ये जो मैंने समझाया था ये हो गया। और फाइनली y इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 4, सॉरी y इक्वल टू कितना था, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4, है ना। तो माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 के लिए फाइनली ये सिर्फ आ गया आपका। बोलिए किसी को कोई डाउट है ना, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं फिर से, है ना, आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो। चौथे स्टेप में आपका फाइनल ग्राफ बन गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये चौथा स्टेप यहाँ पे मैंने दिखाया है ना। फोर्थ स्टेप में आपका ये ग्राफ। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? और अगर डाउट है फिर दूसरा एग्जांपल आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, क्योंकि ऐसे सीरीज ऑफ एग्जांपल के थ्रू से ही जो है ना आपको फिजिक्स में जो ग्राफ हम बनाते हैं इसकी क्लैरिटी होगी। मैं आप लोगों को ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन भी दे दूँ, सीट आज डाल भी दूंगा फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स हालांकि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, इसलिए घबराना नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ग्राफ को देखकर ही आप क्या समझ सकते हो क्या, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ बोल के कहीं अलग से आपको नहीं सीखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। फिजिक्स में, फिजिक्स के कोर्स में कहीं आपको अलग से ग्राफ नहीं सिखाया जाएगा, आपको खुद ही ये जो है ना पहले से थोड़ा बहुत पता रहता है। चलिए कोई डाउट नहीं है किसी को भी, तो चलिए लास्ट एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद आज भी ग्राफ ही हम लोग देखेंगे, है ना। और फिर एक और मैथमेटिकल ग्राफ देख करके फिर उसके फिजिक्स में जो ग्राफ की इंट्रोडक्शन है ये देखते हैं। या चलो आई होप कि यहाँ काफी हम लोगों ने सीख लिया है मेरे ख्याल से। अगर इतने सारे आप लोगों को बनाना आ गया है तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है, बाकी आप फिजिक्स में ही देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिजिक्स में घुसते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, मैंने आप लोगों को फिजिक्स कुछ भी नहीं सिखाया अभी तक, है ना। सिर्फ मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स के बारे में आइडिया दिखाया और थोड़ा बहुत आपको जो है ये सारी चीजें समझाई कि ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉट किया जाता है ये सिखाया, है ना। लेकिन इन सारे आइडियाज को भी, है ना, यूटिलाइज करके आप जो है बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स के ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए जरा देखते हैं हम लोग कितने कैपेबल हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ वाकई फिजिक्स के वो सारे इक्वेशन जो आपने 9 से पढ़ा हुआ है और 11 में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पहले तो मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रख रहा हूँ, उस एक्सपेरिमेंट को आप देखिए और बताइएगा। वन सेकेंड, ये मेरे पास देख लीजिए पेपर वेट, ठीक है। ये एक पेपर वेट है मेरे पास, और ये पेपर वेट वाला एग्जांपल हम लोगों ने कई बार किया, कभी एक बार ऊपर से नीचे थ्रो कर, नीचे गिराते हुए, है ना, या नीचे की ओर थ्रो करते हुए, ये ऊपर की ओर इस तरह से फेंकते हुए, है ना। चलिए अब की बार सवाल आपके सामने ये है, इस बॉल, है ना, सॉरी ये पेपर वेट जो है ना, एक मास है, इसको मैंने क्या किया ऊपर की ओर थ्रो किया, ये देखिए, ये थ्रो कर दिया ऊपर, है ना, ये थ्रो किया, ठीक है। वीडियो लैगिंग तो नहीं हो रहा है ना, चलिए ठीक है। फिर से ये पेपर वेट को मैंने ऊपर थ्रो किया, है ना। मोशन कैसा हुआ, ऊपर जाकर के नीचे आया, है ना। मोशन आपका पहले तो ये आहिस्ता ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। लेकिन इस पूरे मोशन के दौरान, है ना, वेलोसिटी में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वेलोसिटी में जो चेंज आया है या वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है इसी तरह से बताऊंगा ताकि आप लोग को फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में जो रियलिटी है वो समझ में आए, है ना। तो अब देखेंगे ग्राफ्स इन फिजिक्स का, है ना, ग्राफ्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो ग्राफ्स इन फिजिक्स आज का टॉपिक है, और इस टॉपिक में अभी हम जो है वही देखने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्या कहा था, ए बॉडी इज बीइंग थ्रोन अपवर्ड, है ना।
पहला एग्जांपल, ए बॉडी इज बीइंग थ्रोन अपवर्ड विथ सम इनिशियल स्पीड, है ना, विथ सम इनिशियल स्पीड, लेट्स से इनिशियल स्पीड इज जो है वो चलो ले लेते 20, है ना। ए बॉडी इज बीइंग थ्रोन अपवर्ड विथ सम इनिशियल स्पीड, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर ये बॉडी ऊपर जाता है और यू टर्न मार के नीचे आता है हम, है ना। ये अभी भी जो मैंने आपको दिखाया। तो आपको बताना ये है कि अगर ये बॉडी इस तरह का मोशन करता है ना, ऊपर गया और फिर नीचे यू टर्न मार के फिर नीचे गिर गया, है ना, तो इसकी वेलोसिटी वर्सेस, है ना, इसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम की ग्राफ, ठीक है, ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वेलोसिटी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। काम कर देता हूँ, देखो वेक्टर सिंबल अभी मैं आप लोगों को सिखाया नहीं हूँ, बट वेलोसिटी जब भी वेक्टर रहता है ना तो उसके साथ एक एरो भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, चलिए कीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। बोलिए हो गया, चलिए बढ़िया है। अब देखिए इसका ग्राफ आप बनाने के लिए क्या यूज करोगे, है ना, कौन सा टेक्निक लगाओगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने आपसे कहा था, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टरली उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए राइट साइड में मैं इसको थोड़ा सा एक नोट बोल के लिख देता हूँ। कोई भी अगर वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए पावर, पावर नहीं उसके ऊपर एक एरो, है ना, ये होता है रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का। इसलिए यहाँ पर भी मैंने जो है वेलोसिटी बोल दिया ना, तो इसे वेलोसिटी को एक एरो डाल के रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है ये, तो ग्राफ का शेप, ठीक है, बताओ ग्राफ का शेप जो है वो कैसा है। और थोड़ा सा गंदा हो गया थोड़ा, चलिए। तो वेक्टर्स, है ना, के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए वेक्टर तो चलो अभी तो हम फिजिक्स में सीखे भी नहीं है, अभी उसकी जरूरत भी नहीं है। पर हाँ मुझे देख लो, अगर ऐसा बोलेंगे कोई कि बॉल भाई पहले ऊपर गया था तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, फिर नीचे आया तो स्पीड इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया डिक्रीज किया, ऐसा अगर हम सोचते रहेंगे तो कभी हम बना नहीं पाएंगे। क्या देखेंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने बोला है ना, तो सीधा वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन को लिख लो। कौन सा इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन है आपका, v इक्वल टू यू प्लस एटी। बताओ यहाँ पे u क्या चीज है, इनिशियल स्पीड जो कि दे रखा है, बिठा दो 20। ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने आपसे कहा वो हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो इस केस में जो बॉल है वो ऊपर भी गया नीचे भी गया है। अब यहाँ पर क्या आप ऐसे कंसिडर करोगे कि ऊपर जाते हो जी का साइन नेगेटिव ले ले, नीचे आते हो जी का साइन पॉजिटिव ले ले, नहीं कर सकते हो ये चीज अब यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो आपको जी का एक ही साइन लेना होगा, और वो कौन सा है ना, वो मैंने बताया था, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, और वो है आपका नेगेटिव। तो वो हो गया माइनस, है ना,
और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कितना है 10 है ना, सो -10t है ना, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है v, ठीक है। अब देखो ये कुछ इक्वेशन तुम्हारा शायद जाना पहचाना दिख रहा है ना, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। g की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। ये वैल्यू हमने इसलिए a की जगह पे -10 रिप्लेस कर दिया हुआ। अब बताओ v इज इक्वल टू 20 -10t, इसको अगर मैथ्स वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखें तो क्या ये इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल टू 20 -10x। क्या यही ग्राफ अभी भी नहीं बनाया था, है ना। बस मैंने वैल्यू यहाँ पे 20 10 ना लेकर कुछ और लिया था। कैसा होना चाहिए ग्राफ, है ना। बताओ ये चीज देखो, छुपा छुपा के देखो एक एक स्टेप, है ना। हाइड करके देखो, ये पूरा हाइड करो पहले, है ना। तो ये बन गया y इक्वल टू x का ग्राफ, है ना, ये पूरा हाइड कर दिया। फिर उसके बाद आपका इतना पोर्शन लेके आओ, तो ये 10x मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ घूम जाएगा। अब 2 टाइम्स के लिए जैसा बनाया था 10 टाइम्स के लिए और थोड़ा करीब बना लो, है ना। लेकिन चलो छोड़ो, हमको क्योंकि वही मैंने कहा कि फिजिक्स में बस हमको अप्रोक्सीमेटली इसका शेप प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, हमको इतना इतना जरूरी नहीं कि किस जगह पे कितना क्या वैल्यू कैसे आ रहा है ना। हमको बस प्रिडिक्ट होना चाहिए। 10x का शेप बन जाएगा आप लोगों से। फिर उसके बाद माइनस माइनस 10x के लिए मैंने कहा था एक्स एक्सिस को मिरर मान लेना, है ना, तो उसका। और फिर फाइनली +20 के लिए जो ये शेप डिफाइंड होगा -10x, उसी को शिफ्ट कर दो 20 यूनिट, यानी कि जो ग्राफ अभी अभी आप लोगों ने देखा था वही शेप तो बनेगा फिर से, कैसा, ऐसा ना। ये पॉइंट हो जाएगा आपका कितना, ये ऊपर कितना गया था 20, तो ये पॉइंट हो जाएगा 20, है ना। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। तो अब बताओ, है ना, यहाँ पर जो आइडिया आपने देखा, है ना, ये जो ग्राफ का आइडिया आपने देखा, है ना, ये है तो आपका फिजिक्स में, है ना, एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ आप बोल सकते हो। लेकिन सिंपल ग्राफ के जो टेक्निक्स है उसी से आप ये चीज देख लीजिए, आसानी से शायद बना लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी का अगर गलती भी हुआ है कोई बात नहीं, है ना। और यही चीज देख लीजिए, मैंने जो आप लोग को जो सीट प्रोवाइड किया था, है ना, आप लोग को जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया था, उस मटेरियल में देखिए तो यही चीज है क्या आप लोग को जो मैंने दिया था उसमें। अब आप लोग ये चेक करके देख सकते हैं। देखिए मैं कौन से मटेरियल की बात कह रहा था आपको दिखा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, है ना, मिस्टेक होता है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है ना। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। अभी भाई आप लोग की स्कूल भी नहीं खुली है ना। फिर भी अगर आप ये सारी चीजें अभी से अगर इतना लेवल आप समझ पा रहे हो, है ना, देखो आई प्रॉमिस जब आप स्कूल जाओगे, है ना, आप बहुत एडवांस स्टेज में रहोगे। मतलब एक चीज होता है ना, जब वो खरगोश सोया रहता है ना, तभी आपको क्या है, दौड़ लेना चाहिए, है ना। कछुआ भले छोटा छोटा स्टेप्स लेता है, लेकिन क्या है वो अपना कवर कर लेता है दूरी। तो आपके लिए भी वही मेरा सजेशन है कि जब पूरी दुनिया सोया हुआ है ना, आप इसी समय अपना लीड ले लो, ठीक है। साइंस पढ़ना चाहते हो तो आगे थोड़ा इस तरह का, है ना, आइडिया। चलो इसको मैं बाद में डाल दूंगा, ठीक है, ये भी है। ओके, तो ये ग्राफ जो है आप लोगों ने देख लिया। अब मैं देख लीजिए जो आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये था। ये वाला सेट देखिए जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये। इस सीट में अगर आप देखिएगा, पीछे की तरफ ये कुछ ग्राफ्स है। ये तो हम लोग अभी समझेंगे। ये सारी चीजें जो ग्राफ्स है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो अभी हम लोग समझेंगे। अच्छा, पीछे की तरफ ये जो ग्राफ्स थे, ये वाले, है ना, ये वाले। अब ये आपका चैलेंज है ना। देखिए कौन सा इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी जो ग्राफ था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला जो ग्राफ है आपका, है ना, उसमें u पॉजिटिव था मैंने कहा, है ना, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, तो कौन सा ग्राफ हो गया, तो ये वाला ग्राफ, है ना। ये वाला ग्राफ जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो देख लीजिए। ये वाला जो ग्राफ है, क्या यही ग्राफ अभी भी आपने बनाया था, है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद अगर आप सेकंड कंसिडरेशन ये करते हो v इक्वल u प्लस एटी, बट आपकी बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन v इक्वल टू u माइनस जी टी में u अगर जीरो लेते हो, है ना,
यू जीरो है तो कौन सा इक्वेशन है ना, तो ये देखो ये जो सेकंड वाला जो बी वाला ग्राफ है ना, ये था। और थर्ड वाला v इक्वल टू यू है ना प्लस 80 में यू भी नेगेटिव है और जी भी नेगेटिव है, और ये कौन सा सिचुएशन है जिसमें आपने बॉल को नीचे की ओर थ्रो किया था, है ना, थ्रो किया था, रिलीज नहीं किया था, थ्रो किया था। तो ए केस में बॉल आपने ऊपर थ्रो किया था, बी केस में बॉल को आपने छोड़ रिलीज किया था, और सी केस में बॉल को आपने वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर थ्रो किया था। ये जो एग्जांपल था आपके सामने। तो आई होप ये सारे आइडिया अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो देखिए ये जो सीट मैंने आप लोगों को दिया था लास्ट क्लास में भी सबको मैंने फिर से वापस दे दिया था, है ना। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें जो है फिजिक्स में आपको समझ में आया होगा, है ना, कैसे हम लोग बनाते हैं ग्राफ वगैरह, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा फॉर्मल सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो ग्राफ की जो चीजें हैं अगर ये आपने क्लियर कर ली है ना, तो आपके अभी गाड़ियों मतलब आपकी जो अड़चने थी वो मोस्टली दूर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसमें जो है हम लोग इन ग्राफ को भी समझेंगे, मतलब ग्राफ ऑलरेडी है ही, समझ ही चुके हैं, तो सीधा अप्लाई करेंगे वहां पर, और फिजिक्स के थ्योरीज को स्टार्ट करते समझना, है ना। और फिजिक्स के थ्योरीज में हम लोग जो है पहले मोशन से ही स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में हालांकि देख लीजिए एरर एनालिसिस है, ये सब है, ये मैथमेटिकल आइडियाज है, इसके लिए मैं आप लोग को एक वीडियो बना कर दूंगा, है ना। लेकिन हम लोग जैसे अभी जिस आइडिया से हम आगे गुजर रहे हैं, है ना, इसी आइडिया के लिए ब्रिज कोर्स और आपका जो क्लास 11 के कोर्स का उसका एक लास्ट क्लास हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट मंडे को डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको मैं सीधा क्लास 11 के कोर्स में इंट्रोड्यूस करा दूंगा, है ना। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कल हम लोग जो है ना बैकअप क्लास लेंगे, और इसमें सारे बच्चों से पहले मैं ग्रुप में पूछूंगा, है ना, कि किसका किसका कितना बैकअप क्लास छूटा हुआ है ना, कौन कौन से टॉपिक आपके छूटे हुए हैं। तो आप लोग जो है फॉर्मली ग्रुप में मुझे मैसेज करके बताइएगा फिजिक्स के टॉपिक्स को लेकर के, या नहीं तो आज जो लोग कितने दिनों से ज्वाइन किए हैं बस वो अपना अपना मैसेज छोड़ दीजिए, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने मिस किया है। तो मैं कल उसी तरह से प्रिपेयर होकर के आप लोगों को उस तरह से टॉपिक जो है कितने कौन से कहाँ से देना चाहिए वो मैं आपको तय करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। कुछ भी डाउट है ना रिगार्डिंग, है ना, ग्राफ जो टॉपिक था, ये आप मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, या अलग से चैट करके ग्रुप में भी, है ना, ग्रुप से बाहर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हिमांशु आज के लिए क्लास कंप्लीट है, हमेशा के लिए नहीं। कल जो है बैकअप क्लास रहेगा, और नेक्स्ट मंडे से जो है हम लोग जो है और मतलब क्लास जो 11 के जो टॉपिक्स है उसमें आहिस्ते से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अपने आप, आहिस्ता से हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए जो क्लास है आपकी इतनी ही है, आपको और पढ़ना था तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको बढ़ाते हुए जाएंगे, है ना। अब अभी पहले क्या है कि चीजों को यूज टू कीजिए, थोड़ा 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 यूज टू कीजिए, है ना, क्योंकि डायरेक्ट देख लीजिए जब आप फिजिक्स में जंप करोगे ना 11 वाला, उसमें क्या है कि अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे, अच्छा हाँ आज मैं एनसीईआरटी भी डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, तो इससे क्या होगा एक ही बार में क्या है कि ऐसा लगेगा अरे ये यहाँ और फिर वहां, है ना, तो कोई डिफरेंस जो है मतलब जो है वो जो कम पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, और वंस वो डिफरेंस कम हो जाएगा, है ना, फिर आप देखिएगा 11 के एनसीईआरटी वगैरह जो बुक्स है या और भी जो अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स आते हैं आप आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए सब होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।